नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूं आप सबके YouTube चैनल इजी ट्रेडर में। जी हाँ गाइस, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बहुत सारे लोगों का जो है मैसेज आता है, कमेंट आता है। जब हम ट्रेड करते हैं तो हमें कौन-कौन सी खासकर बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि वो जो है आगे जाके उनको कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे जो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, मेनली प्राइस एक्शन के बारे में बात करूंगा कि प्राइस एक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, इसमें कौन-कौन से कंसेप्ट होते हैं, प्राइस एक्शन होता क्या है। अब प्रोफेशनल ट्रेडर जितने भी होते हैं ना, वो सारे प्राइस एक्शन को क्यों फॉलो करते हैं और इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कौन-कौन से यूज करते हैं प्राइस एक्शन में, उन सारी चीजों के बारे में मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगा। इसके बाद जो है रिस्क मैनेजमेंट को हम कैसे यूज करते हैं या फिर हम जब भी ट्रेड लेते हैं तो हमें क्या जो एसएल है, स्टॉप लॉस जो है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, लगाने से हमें क्या फायदा मिलता है और नहीं लगाने से हमें क्या नुकसान होता है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बात करूंगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप जो है फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फॉरेक्स में अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अकाउंट ओपन करें, तो एक्सएनएस का लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉरेक्स अकाउंट वहां पे ओपन कर सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक्सएनएस के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहां पे अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि अपना अकाउंट कैसे हम क्रिएट करते हैं और इसके बाद जो है कौन सा अकाउंट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि बहुत सारे ट्रेडर को पता ही नहीं है कौन सा अकाउंट ओपन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ब्रोकरेज चार्जेस क्या होता है, लीवरेज क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो चैनल पे अगर आप विजिट करेंगे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, उसको देखिए, आपको समझ आ जाएगा सारी चीजें। एक बात और मैं आप लोगों को बताऊं, मैं डेली रात को जो है 8:30 बजे लाइव स्ट्रीम के जरिए अपना ट्रेड करता हूं। तो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब पे डेली लाइव स्ट्रीम करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा जब भी हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो वहां पे आप उसको ज्वाइन करके ट्रेडिंग स्टाइल देख सकते हैं, डेली का कैसे हम रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं और क्या क्या जो है वहां पे अपॉर्चुनिटी कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीजें लाइव मार्केट में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना गाइस, टेलीग्राम पे भी बहुत सारे अपडेट पोस्ट वगैरह मैं डालता रहता हूँ, जिसको आप देखेंगे तो वहां पे उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करते हैं प्राइस एक्शन को लेके कि तो प्राइस एक्शन है क्या चीज, देखिए सिंपल सा चीज है। प्राइस माने क्या होता है, कीमत हो गया, किसी भी चीज का मूल्य हो गया, कीमत हो गया, दाम हो गया। सेम रिलेट करिएगा आप ट्रेडिंग से, कोई भी चीज हो गया। जैसे आप मान लीजिए आज की डेट में अगर मैं एक सिंपल सा बात करूं, आईफोन की ही बात कर लेते हैं। आईफोन में क्या होता है कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन आईफोन का आता है वो कहीं ना कहीं कॉस्टली होता है और जो ओल्ड वर्जन होते हैं वहां पे कहीं ना कहीं उसका प्राइस जो है ड्रॉप होता है, वो गिरता है। स्टोर पे वो भी मिलते हैं। अगर आप वही चीजें, आपने आईफोन अभी लेटेस्ट वर्जन लिया और 1 साल के बाद अगर बेचते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको उसका प्राइस नहीं मिलेगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर हम प्राइस को यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस मीन्स कीमत हो गया, जो भी आप ट्रेडिंग एसेट में ट्रेड कर रहे हैं। सपोज करिए गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में अगर बात करेंगे तो वहां पे अभी जो इस 2600 के आसपास मान लो चल रहा है, लेकिन ट्रेडिंग में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं प्राइस उसका गिर जाता है। जो 2600 था वो 2500 हो जाता है। तो 100 पॉइंट का जो डिफरेंस होता है उसे जो है हम एक्शन बोलते हैं, यानी प्राइस का मूवमेंट जो हो रहा है उसे ही हम प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस जो है एक्ट कर रहा है, जो कीमत एक्ट कर रहा है, यानी कि जो एक्शन कर रहा है उसे हम मिला के बोलते हैं प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन में क्या होता है, देखिए सिंपल सी चीज है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो हमेशा प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। आप देखिए इंडिकेटर यूज करिए, स्ट्रेटेजी यूज करिए, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, वो भी बहुत अच्छे हैं। जिसका जिसपे जो है बैठा हुआ है सेटिंग, जिसने जो है जिस तरह से उस पे टेस्टिंग करी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इंडिकेटर जो होता है, कहीं ना कहीं जितने भी इंडिकेटर है वो सारे के सारे लैगिंग इंडिकेटर है, तो वो जो मूवमेंट देते हैं कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट देते हैं। तो प्राइस पे आप एंट्री लेने की बजाय जो है ना वहां पे थोड़ा सा लेट हो जाते हो कि कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए, कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, वो थोड़ा सा लेट वहां पे वो जो है आपको मिलता है इंडिकेटर से। लेकिन अगर आप प्राइस एक्शन पे एक्सपर्ट हैं या प्राइस एक्शन को आप सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एंट्री पॉइंट में आपको जो है आसानी मिलती है। अब प्राइस एक्शन में बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो सारे के सारे प्राइस एक्शन को यूज करते हैं। अब इसमें भी देखिए अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। अब इसके बारे में एक
एक सीरीज में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा आने वाले डेज में कि प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आप अच्छे से यूज करते हैं तो आपको बेनिफिट उसका मिलेगा। अब इस पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होते हैं, देखिए सबसे पहला चीज अगर हम प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जिसको ज्यादातर प्राइस एक्शन में यूज किया जाता है। कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया या फिर चार्ट पैटर्न हो गया, ये भी प्राइस एक्शन में आता है। इसके बाद ट्रेंड लाइन हो गया, वो भी प्राइस एक्शन के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये जितने भी डिफरेंट कंसेप्ट है ना ये सारे जो है प्राइस एक्शन के अंडर आते हैं। अगला जो है ट्रेंड लाइन हो गया, इसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है वो प्राइस एक्शन के अंदर आता है। ये बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको बताऊं तो सिंपल सी चीज है, प्राइस का मूवमेंट कहाँ से ज्यादा रिएक्ट कर रहा है वो सारी चीजें आपको वहां पे देखना पड़ेगा। अभी मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि प्राइस एक्शन में बेसिकली इन सारी चीजों को कैसे यूज करते हैं। तो अब इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल सा चीज है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सी चीज दिखाई दे रही होगी कि मार्केट जो है आज कहाँ से एक सपोर्ट बना रहा है, कहाँ से एक रेजिस्टेंस बना रहा है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो ऑलरेडी मैंने डाला हुआ है चैनल पे, उसको जाके देख लीजिएगा। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, देखिए जहाँ पे बायर बहुत ज्यादा होते हैं उसे सपोर्ट बोलते हैं, वो सपोर्ट होता है वहां पे, यानी कि उनके पास जो ऑर्डर होते हैं वो कहीं ना कहीं बाइंग के वहां पे ज्यादा पड़े होते हैं, ठीक है, तो उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से जो है सप्लाई आ रही हो, जहां पे सेलर बैठे हुए हैं। अब सिंपल सा यहाँ पे अगर आप देखोगे दो चीजें आपको दिखाई दे रही है। पहला अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, ठीक है, इससे पहले यहाँ से सेलिंग आया है, यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है, यहाँ पे सेलिंग आई है। अब बहुत ज्यादा पीछे नहीं देखना है, बस थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एटलीस्ट एक ऐसा पॉइंट है जहां से सेलर कहीं ना कहीं एंट्री कर रहे हैं, और सेलर एंट्री कर रहे हैं तो वो कहाँ तक जा रहे हैं वो चीजें देखिए। मैक्स टू मैक्स अगर हम इस एरिया के इस दौरान देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ से सेलर निकल रहा है तो ये कहाँ जा रहा है, इस लेवल तक जा रहा है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर बैठे हुए हैं इस वाले जगह पे। अब यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, बायर कहाँ तक जा रहे हैं, ये यहाँ तक लेके जा रहे हैं या फिर इसका डबल लेके जा रहे हैं। तो फिर सिंपल सा चीज हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ से अगर सेलर निकल रहा है तो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे बायर है, जहाँ पे डिमांड जोन है, तो यहाँ से जो है आने के बाद वो सेलर खत्म हो जा रहे हैं, तो यहाँ से कौन निकल रहा है, यहाँ से बायर निकल रहे हैं। सिंपल से यहाँ से बाइंग के ऑर्डर क्रिएट हो रहे हैं, तो मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर वहीं से बाइंग का ऑर्डर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर का ऑर्डर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा है। तो जैसे ही इस एरिया पे पहुंच रहे हैं तो सेलर जो है वहां पे सेल कर रहे हैं, और नीचे जैसे बाइंग वाले एरिया पे पहुंच रहे हैं तो बायर वहां से बाइंग कर रहे हैं। तो ये सिंपल सा चीज है। ऊपर अगर हम देखेंगे जहां से मैक्सिमम टाइम जो है सप्लाई आ रहा है या फिर वहां पे रिजेक्शन हो रहा है तो उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जहां से डिमांड क्रिएट हो रहा है, बायर एंटर कर रहे हैं, वहां पे हम सपोर्ट बोलते हैं। और इसके बाद जो बीच का एरिया होता है वो स्ट्रक्चर बना रहा है। देखिए अब ये 1 घंटे का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब 1 घंटे के चार्ट में आपको जो है प्राइस एक्शन बड़े अच्छे से फॉलो करता हुआ मिलेगा, लेकिन अगर आप वही चीज थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम कर लेते हैं, जो स्कैल्पर होते हैं वो उसको यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे आपको दिख गया यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने बना लिया, अब आपको वेट करना है। वेट कब तक करना है कि जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आता है तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा, जब तक इस लेवल पे मार्केट नहीं जाता है तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। पहली बात तो होगी ये सारी चीजें। अब यहाँ पे क्लियर हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बड़े आसानी से आप देख सकते हैं कि कैसे वो काम करता है। दूसरा स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है वो समझ आ गया। ट्रेंड किस साइड का है वो चीजें आपको समझ आ गया। अब ट्रेंड के लिए देखो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंपल सा ये सपोर्ट जोन हो गया। अब इसमें अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा होगा, छोटा छोटा ही सही वो ट्रेंड दिख रहा है। वो आपको लाइव में मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ कि हाँ कैसे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर कहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है। वो ट्रेंड में लाइव जब आप जो है मेरे साथ शाम को आते हो डेली लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब के, तो वहां पे आपको देखने को मिलता होगा कि मैं यहाँ पे जो है टूल्स का यूज करके, जैसे यहाँ पे है पहला मूव यहाँ पे यहाँ तक आया, अब दूसरा मूव आएगा या तो यहाँ से इसका डबल आएगा या फिर कहीं ना कहीं उससे जो है थोड़ा सा ऊपर से आएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं इसका एक डिफरेंट कंसेप्ट है, वो चीजें मैं आप लोगों को आने वाले डेज में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो देखिए सिंपल सा चीज है, जब भी आप ट्रेड करो बिना एसएल के कोई भी ट्रेड ना करो। उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए एसएल का रीजन ये होता है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, आपको पता है मार्केट में जो है ऊपर या नीचे की तरफ पोजीशन बना हुआ है, अब यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, आप अगर यहाँ पे ऑर्डर ओपन करते हैं, मैं कहता हूँ अगर एक ही बार आपका एसएल छोटा रहेगा तो कहीं ना कहीं एक बार अगर एसएल कटेगा कोई दिक्कत नहीं, 2 बार एसएल कटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वहां से मूवमेंट एक अच्छी आ जाती है, तीसरे ट्रेड में अगर आपका डबल या 1:3 का या 1:4 का अगर मिल जाता है तो सारा जितना भी एसएल आपका कटा है वो सारा
एक ही ट्रेड में निकल आएगा। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करना चाहिए हर एक ट्रेड में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आने वाले डेज़ में और भी एजुकेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। अगर आपके पास फॉरेक्स में अभी अकाउंट नहीं है तो एक्सनस एक बहुत ही अच्छा रिलायबल ब्रोकर है फॉरेक्स के लिए, जो पूरे वर्ल्ड वाइज़ अगर आप देखें तो कहीं न कहीं फेमस है। तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप जो है ट्रेड करना चाहते हैं मेरे साथ तो डेली आप लाइव स्ट्रीम में आइए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करके आप अच्छा खासा उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।